नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी होने की घोषणा की है। प्रशासन की तरफ से सभी कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। सचिव विनय साथ ही बताया कि अभी तक तय लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसमें अब सरकार और प्रशासन की कोशिश उन एमओयू को ग्राउंडिंग की जाए और ग्राउंडिंग के लिए भी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। को पता है कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है और अतिथि देवो भव का जो एक सूत्र वाक्य है, उत्तराखंड उस पर हमेशा से खरा उतरा है। जो भी हमारे डेलीगेट्स, चाहे बड़े आ रहे हों चाहे छोटे आ रहे हों, सभी का अतिथियों को एक जो देवता का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है। उत्तराखंड पूरी तरह से उनके लिए तैयार है। आपको पता है कि 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि हैं, जिनका आशीर्वचन मिलना है। 9 तारीख को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन होगा उसके मुख्य अतिथि हैं। लगभग हम लोगों का जो टारगेट था 2.5 लाख करोड़ का, वो अचीव हो चुका है। और कल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, इस चीज़ को मीडिया को भी शेयर किया उन्होंने, लगभग 3 लाख करोड़ तक के एमओयू हमारे अभी ही साइन हो गए हैं। बात फिर वही है, एक्चुअल ग्राउंडिंग पर जोर और युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, तो वहीं सीएम धामी की किसी काम में कमी नहीं रखना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासन और पुलिस के आधा अधिकारी निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे। राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। इसके लिए कई महीनों से व्यापक तौर पर तैयारियां चल रही हैं। इसका फाइनल इवेंट 8-9 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में निवेशक और उद्योगपति आएंगे। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। डीआईजी के अधीन लगभग 600 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और कई महीनों से इसकी बड़ी तैयारी चल रही थी और इसका जो फाइनल इवेंट है वो 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में FII के लॉन्च में होना है। इसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में बड़े इन्वेस्टर उद्योगपति वगैरह होंगे और तमाम सिविल सोसाइटी के दिल्ली से और सभी जैसे देश के कोने कोने से भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। और इसके इनॉग्रेशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और उसके अगले दिन समापन के समारोह में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब जिस लेवल का इसमें पार्टिसिपेशन है और इंटरेस्ट है और सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको देखते हुए हमने बड़े व्यापक कदम किए हैं सिक्योरिटी के लिए। एक डीआईजी की कमान में लगभग 600 पुलिसकर्मी मिला के इस ड्यूटी के लिए डिप्लॉयड होंगे। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि देहरादून में इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। वीवीआईपी और आम जनमानस के लिए यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और इस दौरान बाहर के जिले से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। जिला की सुरक्षा को लेकर एसएसपी अजय सिंह से हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने खास बातचीत हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेजी में है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे साथ देहरादून के एसएसपी अजय सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है? बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। हाँ, देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट जो है, देश का इवेंट कहेंगे, इंटरनेशनल इवेंट है और इसमें तैयारियाँ जो शासन स्तर से चली रही है और जो पुलिस की व्यवस्था की बात करेंगे, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो सुरक्षा के मानक हैं, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो हमारे देश विदेश से जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व और कोई ऐसी यहाँ दिक्कत ना हो यातायात में, सभी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, उसकी रिहर्सल की जा रही है। तो स्थानीय लोगों के लिए क्या, क्योंकि बहुत सारे वीआईपीज आएंगे, तो ऐसे में
स्थानीय लोगों को देखिए, परेशानी की बात इसलिए नहीं होगी कि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी ये समिट है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए और जो रोजगार का सृजन होगा और जो इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं जब बड़ी चीज़ इवेंट होती है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वो भी कोशिश की जाएगी कि वो भी आमजन को ना हो और VIP रूट और जो मूवमेंट के प्लान होंगे हमारे, वो ज़्यादा किसी को दिक्कत ना आए। तो स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भी क्या अलग से कोई टीम बनाई गई है? पिछली बार हल्की सी देखिए, नेचुरली सुरक्षा व्यवस्था एक इसका मेन चैलेंज रहता है। जब अपने लोग बाहर से आते हैं तो और VIP जब मूवमेंट्स होते हैं, इतने सारे VIP मूवमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो सुरक्षा एक इशू तो रहता ही रहता है, खासकर, और सुगम तरह से लोग आए और चले जाएं, ये भी फोकस है और ये मेन प्रायोरिटी है। तो उसके लिए सारी हमारी तैयारियाँ चल रही है। ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर बना हुआ है और ये देख रहा है कि जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन जिस तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी में लग रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के निवेशकर्ता भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल की तैयारी भी अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर 2 दिन श्रेष्ठ रह गए हैं और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। मैं देहरादून के FRI में हूं और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो यहां पर चल रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी यहां पर पहुंची हुई है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो यहां पर चल रहा है। जो समस्त प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं या अधिकारी हैं वो बार बार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जो जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, क्या उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। वहीं अगर बात की जाए, कई अधिकारी अभी यहाँ पर पहुँचे भी हैं और उनको ड्यूटी सौंपी जा रही है, अलग अलग ड्यूटी दी जाएगी कि किस तरह से वो कार्य करें, क्योंकि विभिन्न विभागों के यहाँ पर स्टॉल भी लगाए जाएंगे। क्योंकि निवेशकर्ता जब यहाँ पर आएंगे तो उन विभागों के स्टॉल में जरूर जाएंगे जहाँ पर उन्हें निवेश करना है। और आप देख सकते हैं जो सौंदर्य रखा गया है ये FRI है और यहाँ पर जो कहा जाता है कि ये देहरादून की धड़कन है और यहाँ पर ही जो ये मुख्य कार्यक्रम है वो किया गया है और लगातार ये प्रयास किया जाएगा निवेशकर्ताओं से कि वो जो उत्तराखंड की ब्यूटी है या फिर कहा जाए जो मुख्य सोर्स है टूरिज्म, उस पर अत्यधिक निवेश करें और इसी को लेकर जो अंतिम रूप है वो आज दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर उत्तराखंड के विकास में 4 चांद लगाने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य में अब तक 80% सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब आगामी सरकार से उम्मीद है कि इस बार तय लक्ष्य से ज्यादा MOU साइन होंगे। इन्वेस्टर समिट के लिए देवभूमि तैयार है। आने वाली 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार और प्रशासन इस समिट के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। सरकार के लिए ये इन्वेस्टर समिट राज्य के विकास के लिए एक सुनहरा मौका बनने जा रही है। इसके लिए पूरी धामी सरकार जीतोड़ मेहनत में जुटी हुई है, जिसमें निवेश के जरिए विकास और रोजगार दोनों का लक्ष्य एक साथ पूरा करने का दावा किया जा रहा है। धामी सरकार ने इस इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है, जिसमें अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तर्क है कि 2018 के निवेशक सम्मेलन को लेकर पहले सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में जो उद्योग स्थापित हुए थे उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। सरकार को बयां करना चाहिए कि हकीकत है क्या।
2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहां हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा पंडित नारायण दत्त तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। धामी सरकार इस इन्वेस्टर्स समिट का लक्ष्य राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के युवाओं को रोजगार देने वाला भी बता रही है। इसलिए राज्यवासियों को उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में विकास होगा। मगर सवाल ये कि क्या राह धामी सरकार के लिए इतनी आसान होगी? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।